हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक भी स्टेप को मिस मत करना। अगर आपने मिस कर दिया तो शायद आपकी समझ में ना आए कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टिप्स में, जैसे हमारे घर का आटा ख़त्म हो जाता है, हम उसमें सेकंड बार ऐसे ही आटा भरते चले जाते हैं तो हमारा आटा जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके लिए हमें छोटी सी टिप्स फॉलो करनी है। हमारे घर का आटा जब भी ख़त्म हो, हम उसे अच्छी तरह से, जिसमें हम आटा रखते हैं, अच्छी तरह से उसे साफ़ कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद उसमें आटा करना चाहिए। तो जैसे हम बर्तन को धोकर अच्छी तरह सुखाकर उसमें आटा करते हैं तो हमारा आटा ख़राब नहीं होता है। आपने देखा होगा आटे में छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो कभी भी इस तरह से आप आटा स्टॉक करेंगे तो आपके आटे में कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे और आपका आटा सालों साल चलेगा। बहुत ही अच्छी किचन टिप्स है, एक बार इसे इस्तेमाल करके देखना। तो इसे बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना है और जहाँ आपकी खुली जगह हो आप वहाँ साफ़ कर सकते हो। तो मैंने ये बाथरूम में ही साफ़ किया है क्योंकि किचन मेरी थोड़ी छोटी है तो मैं वहाँ इसे साफ़ नहीं कर सकती थी। तो यहाँ अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगा और फिर हम इसे बाहर अच्छी तरह से सुखाने के लिए रख देंगे। और इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी हुआ तो उससे क्या होगा, हमारा आटा सील जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो इसे हम अच्छी तरह से, देखिए, धोने के बाद बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। अंदर बाहर से इसका जो आटा होता है वो भी क्लीन हो जाता है और इस तरह से चमकने लगता है जैसे मार्केट से नया लिया हो। तो इसे ना हम वीकली भी साफ़ कर लेंगे तो बहुत ही सही रहता है और हमारा आटा भी ख़राब नहीं होगा। आटे को किसी और बर्तन में पलट लीजिए और फिर इसे साफ़ कर लीजिए। इस तरह से अगर हम आटा करते हैं तो हमारा आटा बहुत लंबे टाइम तक चलता है और हमारा आटा ख़राब भी नहीं होता है। और देखिए, मैं आटे को एक साथ ही करीब हमारा ये 10 किलो आटा होगा, इसे अच्छी तरह से इसमें कर देंगे और ये आटा हमारा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, जैसे 1 मंथ तक ये चल जाता है। और आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल टिप्स है, एक बार इसे आप इस्तेमाल करके देखना। और चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, जैसे हमारे घर में दही आती है, दही के साथ इस तरह के जो प्लास्टिक के बॉक्स आते हैं इन्हें बिल्कुल मत फेंकना। ये बहुत ही यूजफुल होते हैं, इनका प्रयोग हम अपनी किचन में कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? तो एक मैंने चोवा लिया है, आप इसे अच्छी तरह से गर्म करके इसमें होल कर लीजिए। होल करने के बाद में आप इसमें बहुत सारे होल कर लीजिए, जगह जगह पर इसमें होल कर दीजिए। और कोई नुकीली चीज़ जैसे चोवा होता है, सुई से मत कीजिए, सुई से तो बारीक छेद होंगे, चोभा से बहुत अच्छे मोटे छेद हो जाएंगे। और इस तरह से आपको ये इसमें छेद कर लेने हैं और इसमें जो नीचे का पार्ट होता है उसमें सारे में हमें छेद करने हैं। देखिए, इस तरह से छेद करने हैं, थोड़ी दूर दूर छेद करने हैं, पास पास नहीं करने हैं। और एक बार जैसे गैस पर गर्म हो जाता है चोवा तो उससे 2-3 बार छेद हो जाता है। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप इसमें छेद कर लीजिए। देखिए इस तरह से। और जब छेद हो जाते हैं ना तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये छलनी। तो इसका प्रयोग आप कई चीज़ों में कर सकते हो। तो देखिए, जैसे हम बर्तन करते हैं तो हमारी जो प्लेट में खाना होता है, हम बर्तन साफ़ कर लेते हैं तो ये खाना सिंक में फंस जाता है। उससे पहले हम प्लेट को इस तरह से कर लेंगे तो इसका जो बचा हुआ खाना है इसमें चला जाएगा, पानी इससे निकल जाएगा। आई थिंक आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स में। सुबह उठकर हम सबसे पहले जो काम करते हैं झाड़ू का करते हैं और झाड़ू लगाते हुए उसमें बहुत सारे बाल फंस जाते हैं। उसके लिए आप एक छोटी सी टिप्स को ट्राई करिए और आपके घर में जैसे ये सेफ्टी पिन जो होती हैं उसे इस्तेमाल करिए और उससे ना इसके जो बाल होते हैं बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और हमारी झाड़ू भी नहीं टूटती है। और इस तरह से आप निकालोगे तो इसके जो रेसे फंसे हुए भी होते हैं, आपस में हिलजे हुए भी होते हैं, वो भी सुलझ जाते हैं। और इस तरह से जैसे आप धीरे धीरे करोगे तो ये देखिए बहुत सारे बाल इसमें से निकले हैं। और अगर हम इसे हाथ से निकालते तो नहीं निकलते, तो इस तरह से निकालने हैं। आप कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिए तो इससे ना ये बहुत अच्छी तरह से निकल जाते हैं। सेफ्टी पिन से बहुत अच्छी तरह से बाल निकल जाते हैं। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं।
देखिए, दीपावली पर हम इस प्रकार के दीपक लगाते हैं और इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फेंक देते हैं। इस टिप्स को देखने के बाद आप बिल्कुल नहीं फेंकोगे। तो एक दीपक लिया है मैंने, उसमें डिटर्जेंट भर लिया है। उसके बाद मैंने एक पॉलीथीन ली है और उसे अच्छी तरह से मैंने रबड़ बैंड से दीपक को पैक कर दिया है। अगर आपके घर रबड़ बैंड नहीं है तो आप धागे का भी प्रयोग कर सकते हो। और इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसे पैक करना है, टाइट ही पॉलीथीन को पैक करना है। और फिर एक पेन लेना है, इस तरह से हमें इसमें होल बनाने हैं। देखिए, इस तरह से बिल्कुल होल कर देने हैं। चलिए, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो मैं इसे बहुत दिन से इस्तेमाल कर रही थी, तो मैंने सोचा ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है, क्यों ना आपसे शेयर की जाए। तो देखिए, इस तरह से हमें दीपक ले जाना है और वॉशरूम में जो वाटर टैंक होता है उसमें हमें ये रख देना है। देखिए, इसमें ऑलरेडी पहले से है और इसमें अभी है, तो मैं इसमें अभी नहीं डालूंगी, ये बनाकर मैंने रख दिया है। और फ्लैश का बटन दबाते ही इसमें जो स्मेल आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। बार बार साफ़ करने का जो झंझट होता है वो ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक आपको ये टिप्स भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।